सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम लोग चलते हैं सिंटैक्स क्या होता है, द राइट वे टू राइट करेक्ट इंग्लिश, अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल डॉट 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 ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इसको हम लोग वाक्यों में सही लिखें। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सबसे पहले दिया है मर्प्स आर इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों मर्प्स क्या होता है, तो इसको गाँवी भाषा में गलसुआ कहते हैं, अर्थात गर्दन और कान के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे सूजन हो जाता है। बच्चों इन्फेक्शन का होता है संक्रामक, एक को होगा तो दूसरे को होगा। बच्चों इसमें यस लगा है, अगर यस लगा है तो हमको क्या लगता है कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं आर। वास्तव में ये गलत है। जैसे कुछ बीमारियाँ, जैसे कुछ खेल, मीसलेस। बच्चों मीसलेस का मतलब होता है खसरा। मर्प्स मैंने ऊपर दिया है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग होता है। बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम है। डैट्स ड्रॉट। अगर सब में यस लगा है तो इसका मतलब है कि बहुवचन नहीं, ये एक ही वचन है। तो हम लोग मर्प्स का मर्प्स उतारेंगे, आर के एवज में इस, क्योंकि मर्प्स भले यस है, ये सिंगुलर है। इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों ऐसे एक और है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक, जिसमें यस लगा हो तो हमको क्या लगता है कि ये बहुवचन है। कैसे दिया है, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बच्चों यस लगा है तो इसका मतलब नहीं कि ये बहुवचन है, ये एक ही वचन है, सिंगुलर है, इट इज़ नॉट ए प्लूरल। मैथमेटिक ईच, हम लोग ईच लगाएंगे, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आइए बच्चों और ध्यान से इसको देखेंगे। देखने में प्लूरल, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। बच्चों न्यूज़, न्यूज़ का मतलब होता है समाचार। तो ये सब सारे जो है हमेशा इसमें ईच का प्रयोग करना है। बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अलग होती है। माई सीजर इज शार्प। बच्चों इसमें ईच गलती है। सीजर में दो पत्तियां होती हैं, जोड़ा होता है। तो बहुत सारी ऐसे हमारे जीवन में जोड़े वाली चीज़ होती है, तो हम लोग इसको सीजर्स को क्या लगाएंगे आर, यानी ये आपका बहुवचन है। तो आइए देखें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डबल डबल होता है या दो दो चीज़ें होती हैं। जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स यानी पैजामा। बच्चों सॉक्स होता है, टोंग्स होता है यानी चिमटा होता है। हम इसको एक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि जोड़ा होता है। बच्चों द शीप इज ग्रेजिंग। बच्चों इज नहीं लगाना है, द शीप आर ग्रेजिंग। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ नाउन का रूप सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक सा रहता है। शीप, डियर, स्वाइन, फिश। बच्चों शीप में यस नहीं लगाना है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें हमेशा क्या लगता है आर। बच्चों आइए प्रोनाउन के पीछे चलें। तो प्रोनाउन में दिया है आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, हैव सीन दिस पिक्चर। बच्चों अगर हम लोग ठीक देखेंगे तो ये दिया है कि हमेशा ये फर्स्ट नहीं, ये हमेशा इधर सेकंड होना चाहिए। ये थर्ड सही है और ये फर्स्ट, तो सेकंड आगे, फर्स्ट पीछे, बीच में थर्ड। यू, ही एंड आई हैव सीन द पिक्चर। बच्चों पर्सनल प्रोनाउन सेकंड, थर्ड तथा फर्स्ट होना चाहिए। बच्चों आइए एक और देखें, आई एंड ही ईच फ्रेंड। बच्चों ये दोनों जो है गड़बड़ हुआ है, ये हमेशा आगे पीछे होना चाहिए, तो ही आगे होना चाहिए। ही को हम लोग आगे करेंगे, आई को पीछे करेंगे। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। बच्चों ईच काउ, प्रत्येक काउ, ईच गोट, प्रत्येक बकरी, वेयर। तो हमको क्या लगता है कि दो लोग हैं, काउ और गोट, ये है वेयर, सिटिंग एट देयर प्लेसेस। लेकिन वास्तव में बच्चों क्या करना है इसमें, ईच काउ एंड ईच गोट, यानी प्रत्येक काउ एंड प्रत्येक गोट, इसके साथ हमें क्या सिंगुलर का प्रयोग करना है। सीटिंग, बच्चों वेयर था तो देयर था, अगर वॉच है तो हमें क्या लगाना है हर। क्या इसमें व्याख्या दी गई है, सिंगुलर नाउन आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए तब उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अगर ऐसे है तो हमको क्या करना है, वेयर की जगह वॉच, देयर की जगह हर। आइए अगला देखें बच्चों, आई प्रीफर स्विमिंग देन वॉकिंग। बच्चों स्विमिंग और वॉकिंग के बीच में हमें दोनों में से कोई एक लेना है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब कभी किसी चीज़ की तुलना की जाती है तो आई प्रीफर स्विमिंग लेना है या वॉकिंग, तो हमको देन नहीं, हमको क्या लगाना है टू। बच्चों अगला देखेंगे, आई शैल गिव यू एनी, यानी कोई भी पैसा। आई शैल गिव यू सम मनी। बच्चों क्या अंतर है, सम का प्रयोग एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नो शब्द नहीं होता है, और एनी का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। द काउस आर यूजफुल एनिमल। बच्चों आंसर दिया है काउस आर यूजफुल एनिमल। बच्चों द क्यों निकाला गया है, द इसलिए निकाला गया है कि ये जो काउस जो दिखाई दे रहा है ये बहुवचन है, तो
अगर आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें द का प्रयोग नहीं करना है, यानी इसमें जो गलती है द दिया है। यदि कॉमन नाउन प्लूरल में हो तो द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बच्चों इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, अर्थ के आगे द लगाना है। अर्थ है, मून है, स्टार है, हिमालय है, ये ऐसी पृथ्वी पर एक ही चीज़ है। यहाँ तक कि आपको सन भी है, स्टार भी है, ये अगर सब अकेले हैं तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला देखेंगे, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग राम एंड श्याम। तो बच्चों इधर मैंने बिटवीन क्यों लिखा है, बच्चों यहाँ पर दो ही लोग हैं, राम एंड श्याम। अगर राम एंड श्याम दो ही लोग हैं तो बिटवीन। अगर दो से अधिक हैं, जैसे राम श्याम हरि हैं, तब हमें क्या करना है, एमंग का। तो एमंग का 3 लोग के लिए, बिटवीन का 2 लोग के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, बिटवीन। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज किंग। तो बच्चों वॉच का मैंने वेयर क्यों लिखा है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वेयर लगता है ना। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वेयर ए किंग। बच्चों कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों मैंने यस क्यों निकाल दिया, बच्चों कैटल्स नहीं होता है, समूह वाली चीज़ें हैं, तो इसमें यस नहीं लगाया जाता है। ये कैटल जो दिया है नीचे, ये खुद ही बहुवचन है, तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों आइए, गोपाल इज इल फॉर 4 days। 4 days का मतलब है अनिश्चित समय है। तो जब अनिश्चित समय होता है तो इज की जगह हम लोग लिखते हैं हैज बीन इल फॉर 4 days। ऐसा एक और है, ही इज इल सिंस संडे। बच्चों सिंस संडे का मतलब होता है निश्चित है, संडे ही है। अगर निश्चित है तो भी हम लोग लगाएंगे हैज बीन, अनिश्चित है तो भी हम लोग लगाएंगे हैज बीन। इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन पंजाब। बच्चों इंडस एक नदी का नाम है, तो अगर नदी का नाम है तो उसके आगे हमें क्या लगाना है, द इंडस इज लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।